ये कहानी है एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां एक रहस्यमय कुआं था। गांव वालों का मानना था कि यह एक जादुई कुआं था और उसमें बहुत सी अजीब शक्तियां मौजूद थी। यह कुआं गांव के ही एक घने जंगल के बीच में मौजूद था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस कुएं में रात में जाने से बहुत डरता था। उसी गांव में सरजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। सरजू गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति के खेत में काम करता और उससे जो पैसे मिलते उससे अपना घर और परिवार चलाया करता था। सरजू को बहुत कम पैसे मिलते थे, फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहता। रात में थक हार के आता और उससे ढेर सारी बातें करता था। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन सरजू के परिवार को किसी की नज़र लग जाती है। उसकी पत्नी मीना बहुत बीमार पड़ जाती है। बेचारा सरजू आज बहुत परेशान था। उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज करा सके, लेकिन अपनी पत्नी के इलाज के लिए वह अपने मालिक के पास मदद मांगने चला जाता है। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे कुछ रुपये चाहिए। अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं उसके लिए दवाइयाँ ले आऊँगा। देख सरजू, अगले महीना ही तो मुझसे कर्ज लेकर गया था अपनी पत्नी की बीमारी कहकर, और अभी तक मुझे दिया नहीं। मैं तुझे कोई भी पैसे नहीं दे सकता। सेठ सरजू को पैसे देने से मना कर देता है, जिस कारण से सरजू उदास मन से घर चला आता है। अपनी पत्नी को इस हाल में नहीं छोड़ सकता मैं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब तो सेठ जी ने भी मदद करने से मना कर दिया है। गांव के लोग उस रहस्यमय जादुई कुएं के बारे में बहुत बताते हैं। अब उस कुएं से जाकर ही कुछ मदद मांगूंगा। सरजू के पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह जादुई कुएं के पास जाने के बारे में सोचता है। अगली सुबह होते ही सरजू खेत में काम करने जल्दी चला जाता है और अपने काम खत्म कर जब वापस आता है तब सरजू की नज़र उस जादुई कुएं के रास्ते की ओर जाती है और वह वहां जाने की सोचता है और वहां पहुंच जाता है। सरजू उस कुएं के सामने हाथ जोड़कर कहता ए है, जादुई कुआं, मैंने तेरे बारे में गांव वालों से बहुत सुना है कि तू वाकई क्या गरीब की मदद करती है और तुझ में कोई जादू है। तो मेरी मदद कर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और तुझसे मदद की उम्मीद से आया हूँ। सरजू, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम्हारा मन सच्चा है और तुम एक नेक इंसान हो। थोड़ी ही देर में वहां एक लाइट जलती है और सोने के सिक्के उस कुएं पर से निकलने लगते हैं, जिसे देख सरजू बहुत खुश हो जाता है। ए जादुई कुआं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि गांव वाले सच कहते हैं या झूठ, लेकिन आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। कुएं का शुक्रिया अदा कर सरजू खुशी खुशी सारे सिक्कों को अपने झोले में डाल वापस घर चला आता है। जैसे ही सरजू घर आता है अपनी पत्नी मीना को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी खासी बैठी थी। अरे वाह मीना, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। ये तो कोई चमत्कार हो गया। सरजू उस कुएं के बारे में भी सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। वाकई में ये चमत्कार उस जादुई कुएं की वजह से हुआ है। अब सरजू की किस्मत बदल चुकी थी। अब उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो गांव वालों की भी खूब मदद किया करता था। वह सारी बातें गांव वालों को बताता है कि किस तरह उस चमत्कारी कुएं की वजह से उसकी पत्नी ठीक हो गई और उन्हें कितना सारा सोना भी मिला। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और सरजू की ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ जाती है। सरजू को एक बहुत ही प्यारा बेटा होता है। दोनों पति पत्नी जाकर उस कुएं का आभार प्रकट करते हैं। ए जादुई कुआं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने हमारा बहुत साथ दिया है। ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। सरजू अभी ये सब कह ही रहा था कि उस कुएं पर से आवाज़ आती,
सरजू, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मुझसे आकर कह देना। इतना कहकर फिर से वहाँ एक लाइट जलती है और सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। इस तरह फिर से सोने के सिक्के निकलते देख सरजू चौंक जाता है। ये क्या जादुई कुआं? तुम तो मेरे लिए फिर से सोने के सिक्के निकाल रही हो। कोई बात नहीं, ये सिक्के मैं गांव वालों को दे दूंगा ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए। इसी तरह अब सरजू अपनी पत्नी के साथ खुश रहता। सरजू गांव में एक स्कूल खुलवाता है, कॉलेज खुलवाता है, एक बढ़िया हॉस्पिटल भी बनवाता है ताकि गांव वालों को सारी सुविधा मिल सके। जब भी गांव वालों किसी की ज़रूरत पड़ती, सरजू हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता। अब इसी तरह सारे गांव वाले एक साथ खुश रहा करते थे।